क्या आपने कभी ऐसी रात देखी है जहां अंधेरा सिर्फ चारों तरफ नहीं बल्कि आपके अंदर भी उतर जाए। बारिश की पहली बूंद जमीन से टकराई और जैसे किसी अनदेखी दुनिया का दरवाजा खुल गया। हवा में मिट्टी की खुशबू नहीं बल्कि गीली राख की बदबू तैर रही थी। लोग कहते हैं कायलगढ़ किला सदियों से सुना है, पर असली बात यह है किला कभी खाली रहा ही नहीं। आज मैं आपको उस रात की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जब एक सरकारी फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपने ही होशो-हवास में वह देखा जो इंसान की आंखें देखने के लिए बनी ही नहीं थी। अगर आप इस जंगल की सरहद पार करने की हिम्मत रखते हैं तो याद रखिए, वापस लौटने का आपके पास शायद कोई ऑप्शन न मिले। मैं हूं विशाल और आप सुन रहे हैं एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। कई सब्सक्राइबर महीनों से कह रहे थे भाई किसी फॉरेस्ट ऑफिसर की सच्ची घटना लेकर आओ, वह भी ऐसे कि नींद उड़ जाए। मैंने जगह जगह पुरानी फाइलें खंगाली, कई बुजुर्गों से बात की। आखिरकार मुझे अपने ही गांव के बुजुर्ग रघुवीर चाचा मिले, 80 साल के, झुर्रियों में सिमटी पर अब भी गहरी चमकती आंखों वाले। उनसे पहले मुलाकात ही अजीब थी। रात का समय था। मैंने पूछा, चाचा आपने जंगल में कोई डरावनी घटना देखी है? उन्होंने बस इतना कहा, बेटा जो देखा है उसे दोबारा याद करने से भी बदन सुन हो जाता है, लेकिन अगर सच में सुनना चाहते हैं तो दिल मजबूत रखना। उनकी कांपती आवाज और उस वक्त की ठंडी हवा ने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। रघुवीर चाचा ने अपनी कहानी शुरू की। ये बात है 1980 के दशक की, जब मैं वन विभाग में फॉरेस्टर था। उस समय मेरी पोस्टिंग राजस्थान के दूरस्थ सूर्यगढ़ अभ्यारण्य में हुई थी। उस इलाके के बीचों बीच खंडर पड़ा था, कायलगढ़ किला, सदियों पुराना, और लोगों में चर्चा थी कि वहाँ भूत रहते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी में डर का कोई मतलब नहीं होता, हमें तो गश्त करनी ही पड़ती। बरसात का मौसम था। सूर्य ढलते ही जंगल काले समुद्र जैसे लगने लगता। मोटे बादल, हर कोने में अंधेरा और लगातार बरसती बारिश। हम 15 गार्ड थे। हम हमेशा 2 या 3 की टोली में गश्त करते। मैं हमेशा अपने साथ एक गार्ड रखता। उस रात मेरे साथ था मोहन। रात के करीब 10 बजे दोनों ने लालटेन उठाई और किले की ओर जाने वाली गली पकड़ी। रास्ता कीचड़ भरा था, हर कदम पर पानी से भरे गड्ढों में छपाक की आवाज होती। आसमान में बिजली इतनी जोर से चमकती कि एक पल को पूरा जंगल दूध या उजाले में दिख जाता, और अगले ही पल सब कुछ काला। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ हमारी हर सांस को सुन रहे हों। कभी लगता कोई पीछे पीछे चल रहा है, कभी लगता कोई फुसफुसा रहा है। मोहन बार बार पूछ रहा था, साहब आपको भी आवाज आ रही है? मैंने उसको समझाया कि ये बस हवा का खेल है। करीब 1 किलोमीटर बाद वे पुराने चेक पोस्ट पहुंचे। वहां तैनात 3 गार्ड्स में से सिर्फ शंकर मिला। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने कहा, साहब बाकी 2 गार्ड किसी अजनबी के पीछे किले की ओर गए हैं। कह रहे थे कि किसी औरत की चीख सुनाई दी। बारिश और तेज हो गई। रघुवीर ने बिना देर किए मोहन और शंकर को साथ लिया और किले की ओर बढ़े। किले तक आधा रास्ता तय करने के बाद वे एक पुराने बरगद के पास पहुंचे। बारिश अचानक थम गई, हवा भी रुक सी गई। फिर धीमी, बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तीनों ने चारों तरफ देखा पर कुछ नहीं दिखा। रघुवीर ने ऊपर नजर डाली और वही दंग रह गया। टहनी से कोई उल्टा लटका था। उसका शरीर बिल्कुल इंसान जैसा नहीं दिख रहा था और आंखें भी उसकी अंडे जैसी सफेद थी, अंधेरे में चमक रही थी। मोहन ने जब ऊपर देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया। रघुवीर की सांसें रुक सी गई थी। वह कहते हैं उस क्षण लगा जैसे पेड़ ही हमें जकड़ लेगा। बरगद की जड़ों से अजीब सी गंध उठ रही थी, जैसे पुरानी कब्र से मिट्टी खोदी गई हो। घबराए हुए तीनों जैसे तैसे आगे बढ़े। अब जंगल और सन्नाटे में था। सिर्फ पैरों के नीचे पत्तों की आवाज आ रही थी। किले का टूटा फाटक सामने दिखाई दिया, लोहे का काला ढांचा जिस पर काई जमी थी। फिर बिजली चमकी और पल पल को सब कुछ रोशन हुआ। उसी उजाले में रघुवीर ने देखा एक औरत, लाल जोड़े में बाल खुले, चेहरा उल्टी दिशा में। वह चुपचाप खड़ी थी, जैसे उनका ही इंतजार कर रही हो। अगले ही बिजली बुझी और अंधेरा इतना गहरा हुआ कि उन्हें अपना आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी आवाज आई, वापिस जाओ, अभी भी समय है। रघुवीर चाचा बताते हैं उस आवाज में ऐसी ठंडक थी जैसे किसी ने आत्मा को छू लिया हो। मोहन का हाथ मेरे हाथ से छूट गया और तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई, मानो जैसे कोई बहुत भारी चीज हमारी ओर बढ़ रही हो।
पत्तों की आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल दांतों घसीटने की तरह आवाज़। मोहन का हाथ मेरे हाथ से छूट चुका था। तीनों के पैरों के नीचे कीचड़ में धंसने की हल्की आवाज़ आ रही थी। बरसात फिर से शुरू हुई, लेकिन अजीब ढंग से, मानो हर बूंद किसी अदृश्य दीवार से टकरा कर लौट रही हो। बिजली कड़की। रघुवीर ने पल भर के उजाले में देखा, वही औरत अब सिर्फ कुछ कदम दूर खड़ी थी। उसका शरीर पीछे की ओर झुका और सिर ऐसे घूम रहा था जैसे किसी ने रस्सी से लटका दिया हो। उसकी आंखें अंडे जैसी सफ़ेद और होठ खून से बिल्कुल लाल। वह धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। बाल ऐसे फैल गए मानो सैकड़ों सांप फुफकार रहे हों। फिर उसकी आवाज़ गूंजी, यह मेरा इलाका है, यहाँ तुम क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। मोहन चाचा जी चीख पड़े। शंकर ने रघुवीर को खींचा, लेकिन पैरों ने साथ छोड़ दिया। बिना होश आवाज के वे किले के फाटक से अंदर भागे। अंदर अंधेरा इतना गहरा कि लालटेन की रोशनी में भी कुछ नहीं दिख रहा था। दीवार पर काई, टूटी सीढ़ियां और हर तरफ टपकता पानी। किले के भीतर अचानक घंटियों जैसी आवाज आई, पहले दूर, फिर पास और फिर और ज्यादा पास, और फिर कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। मोहन ने लालटेन ऊंची की, पर लालटेन भी खुद अपने आप ही फूट गई। रघुवीर चाचा कहते हैं, मुझे लगा कि कोई हमारे पीछे पीछे दीवार पर दौड़ रहा था। सिर पर छाया दिख रही थी, कोई शरीर नहीं। तभी किसी ने पीछे से रघुवीर का कंधा पकड़ा। एक झटके में सब कुछ काला हो गया। होश आया तो वह खुद को उसी बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ पाया। चारों तरफ भयंकर अंधेरा, बिल्कुल भयंकर से भी भयंकर, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नीचे मोहन, शंकर और बाकी 2 गार्ड खड़े थे, डरे हुए, हाथ में टूटी लालटेन। फिर अचानक से बिजली चमकी तो उन्होंने देखा कि रघुवीर चाचा ऊपर लटके हुए थे। मोहन चाचा की चीख निकल गई, साहब आप ऊपर कैसे पहुंच गए? लेकिन रघुवीर को कोई याद नहीं था कि वे पेड़ पर चढ़ा कैसे। अचानक से भी लालटेनों के शीशे खुद ब खुद फूटने लगे। हर टूटने के साथ हवा में धातु और गंधक की मिलीजुली बदबू फैल गई। जंगल में भयानक गूंज उठी, मानो सैकड़ों घुंघरू एक साथ दौड़ रहे हों। शंकर ने कांपते हुए कहा, यह वही समय है जब उनका खेल शुरू होता है। जो इनके इलाके में आता है वो अक्सर वापस नहीं लौटता। बिना सोचे समझे सब भागने लगे, कभी गड्ढों में गिरते, कभी झाड़ियों में उलझते। पीछे से घुंघरू की आवाज़ तेज होती जा रही थी, लेकिन वे आगे पीछे देखे बिना ही भागे जा रहे थे। कभी लगता कोई हमारे बिल्कुल पीछे है, कभी दाई ओर, कभी बाई ओर। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। आसमान से गिरती बिजली पास के पेड़ों को चीर रही थी, उनके टुकड़े आग बनकर गिर रहे थे। रघुवीर बताते हैं, उस रात मुझे लगा कि जंगल से आज हम जीते जी नहीं निकल पाएंगे। किसी तरह वे पुराने चेक पोस्ट तक पहुंचे। जैसे कि उसकी हद में कदम रखा, पीछे की सारी आवाजें अचानक बंद हो गई। न घुंघरू, न बारिश, न तूफान, सिर्फ घना और भारी सन्नाटा। गार्ड से एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे किसी ने सबकी जुबान छीन ली हो। रघुवीर का शरीर ठंडा पड़ चुका था, वह जमीन पर गिर पड़े। अगले कई दिनों तक रघुवीर चाचा तेज बुखार में पड़े रहे। आंखें बंद करते ही वही लाल जोड़े वाली औरत, उसकी उल्टी गर्दन और चमकती सफ़ेद आंखें नजर आती। कभी कभी रात में घुंघरुओं की आवाज़ उनके कानों में गूंज उठती। वह कहते हैं, आज 40 साल बीत गए, लेकिन जब भी आंख बंद करता हूँ तो कायलगढ़ का जंगल अब भी सांस लेता महसूस होता है। वह औरत अब भी वही है, इंतजार में। तो दोस्तों, यह थी कायलगढ़ किले की असली या शायद परे की कहानी। आप माने या न माने, पर उस रात जो हुआ उसने रघुवीर चाचा की ज़िंदगी बदल दी। अगर आप भी कभी सूर्यगढ़ अभयारण्य के उस हिस्से में जाएं तो याद रखिए, रात होते ही वहाँ की हवा सिर्फ हवा नहीं रहती, वह आपको देख रही होती है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर एक और हॉरर स्टोरी में। धन्यवाद दोस्तों।